हेलो बच्चों, आज हम जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नए टॉपिक से। कास्ट एंड पॉलिटिक्स यानी कि जाति और राजनीति, इनका आपस में क्या संबंध है और ये एक दूसरे को कैसे प्रभावित यानी कि इन्फ्लुएंस करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वी हैव सीन टू इंस्टेंसेस ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीज़न इन द अरेना ऑफ पॉलिटिक्स। तो राजनीति के क्षेत्र में यानी कि पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, अरेना में, हमने दो उदाहरण देखे सामाजिक विभाजन के। ठीक है, पहला उदाहरण था जेंडर एंड पॉलिटिक्स और दूसरा उदाहरण था हमारा रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, वन लार्जली पॉजिटिव। तो पहला जो इंस्टेंस यानी कि उदाहरण हमने देखा वो बहुत ही पॉजिटिव था, जो कि था जेंडर एंड पॉलिटिक्स वाला। उसमें क्या होता है, जो वुमेन होती है उसको बराबर रिप्रेजेंटेशन मिलता है। ठीक है, उसकी सीट रिजर्व होती हैं, खासकर जो लोकल बॉडीज़ होती हैं, लोकल यूनिट्स होते हैं, जैसे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ और कई सारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी उनके लिए सीटें रिजर्व होती हैं, इसलिए वो पॉजिटिव डिवीज़न माना गया है। एंड द अदर लार्जली नेगेटिव। और दूसरा जो डिवीज़न था वो हमने देखा रिलीजन का, कम्युनलिज्म का और पॉलिटिक्स का। यहाँ पे इसको नेगेटिव इसलिए माना गया है क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, यानी कि रिलीजन यानी कि धर्म या सांप्रदायवाद, ये राजनीति को बहुत बुरे तरीके से जो है प्रभावित करते हैं, लोगों को धर्म पे और संप्रदाय के आधार पे बांटते हैं, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है राजनीति में, इसलिए इसको नेगेटिव कहा गया है। लेट अस टर्न टू आवर फाइनल केस, द डेट ऑफ कास्ट एंड पॉलिटिक्स। अब हमारा आखिरी जो केस है, ठीक है, वो है कास्ट और पॉलिटिक्स कैसे संबंधित है, यानी कि जाति और राजनीति। डेट हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आस्पेक्ट्स। और इसके जो है सकारात्मक और नकारात्मक पहलू हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू दोनों हैं इस केस के, कास्ट और पॉलिटिक्स के। चलिए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले कास्ट इनइक्वलिटीज़ यानी कि जाति से संबंधित जो असमानताएं हैं उसके बारे में देख लेते हैं। अनलाइक जेंडर एंड रिलीजन, कास्ट डिवीज़न इज़ स्पेशल टू इंडिया। तो जेंडर और रिलीजन के बेस पे तो डिवीज़न आपको यानी कि सब कहीं मिल जाएंगे, यानी कि लिंग और धर्म के आधार पे जो विभाजन है वो लगभग पूरी दुनिया में सब कहीं मिल जाएंगे। पर कास्ट डिवीज़न यानी कि जाति के आधार पे जो विभाजन है वो बहुत ही यूनिक है, स्पेशल, विशेष है इंडिया में। ठीक है, वो कैसे विशेष है वो आगे देखते हैं। ऑल सोसाइटीज़ हैव सम काइंड ऑफ सोशल इनइक्वलिटी एंड सम फॉर्म ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर। तो लगभग सभी समाज में यानी कि सभी देशों में, हर तरह के समाज में सामाजिक असमानता, सोशल इनइक्वलिटी पाई जाती है। ठीक है, एंड सम फॉर्म ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर, और श्रम का भी विभाजन होता है। ठीक है, लेबर का भी डिवीज़न होता है। ये चीज़ें सब कहीं पाई जाती हैं लगभग। इन मोस्ट सोसाइटीज़ ऑक्यूपेशंस आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनादर। काफ़ी समाज ऐसे हैं जिनमें कि जो ऑक्यूपेशन यानी कि जो पेशा होता है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे अगर कोई किसी के फादर जो है वो मोची हैं तो उसका बेटा भी मोची ही बनेगा। ठीक है, किसी के फादर मान लो किसान है तो उसका बेटा भी किसान ही बनेगा। किसी का फादर मान लो बर्तन का व्यापारी है तो वो उसका बेटा भी, इस टाइप से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को शिफ्ट हो जाते हैं। कास्ट सिस्टम इज़ एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ दिस। तो ये जो कास्ट सिस्टम है यानी कि जाति प्रथा है, ये इसका बहुत ही एक्सट्रीम फॉर्म है। ठीक है, वट मेक्स इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर सोसाइटीज़ इज डैट इन दिस सिस्टम हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीज़न वाज सैंक्शनड बाय रिचुअल्स। तो हमारे देश में यानी कि हमारे देश के समाज में यूनिक क्यों है ये सिस्टम, कास्ट सिस्टम या कास्ट डिवीज़न यूनिक क्यों है, सबसे विशेष क्यों है, अलग क्यों है? क्योंकि हमारे इधर ये जो वंश के आधार पे पेशे का निर्धारण होता है, वंश के आधार पे यानी कि हेरिडिटरी वंश, ठीक है, अनुवांशिकी यानी कि वंश के आधार पे पेशा, ऑक्यूपेशनल मतलब पेशा, पेशे का डिवीज़न विभाजन होता है ना, इसको धर्म की यानी कि रिचुअल्स की, धर्म की मान्यता प्राप्त है, सैंक्शनड है ये। ठीक है, यानी कि हमारे धर्मों में ही या फिर धार्मिक ग्रंथों में ही इस बात का कहा गया है कि अगर कोई मोची है तो उसका बेटा मोची बनेगा, उसका भी बेटा जो है वो मोची बनेगा। तो ये जो है वंश के अकॉर्डिंग चलता जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कोई कपड़ा बनाने वाला मान लो दर्जी है तो उसका बेटा भी दर्जी बनेगा, उसका बेटा भी दर्जी बनेगा, उसका बेटा भी दर्जी बनेगा। एक तो ये चीज़ है। ऊपर से दूसरी चीज़ ये है कि ब्राह्मण है तो उसका बेटा जो है अच्छा पढ़ा लिखा होगा, वो भी मतलब
पढ़ लिख पाएगा, सब कुछ कर पाएगा। क्षत्रिय है तो उसका बेटा भी मतलब सब कुछ कर पाएगा। वैश्य है तो वो खेती का काम करेगा, ठीक है। शूद्र है तो सबसे नीचे वाली जात है। तो इन जो वर्गीकरण कर रखा है जात का, ये धर्म के आधार पे है, ठीक है। यानी कि धर्म को धर्म में इसको मान्यता दे रखी है हमारे देश के अंदर, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। Members of the same caste group were supposed to form a social community that practiced the same or similar occupation, married within the caste group and did not eat with members from other caste group। तो एक ही जो जाति का समूह है, यानी कि सपोज कीजिए ब्राह्मण है जाति समूह, हम उदाहरण ले लेते हैं। तो इस जाति के जो भी सदस्य होंगे, यानी कि इस जाति के जो भी लोग होंगे, वो एक सामाजिक समुदाय बनाएंगे। वो सभी के सभी एक सामाजिक समुदाय के सदस्य होंगे, ठीक है। मतलब उनका एक अलग से समुदाय होगा कि हाँ भाई इसमें सिर्फ ब्राह्मण है। डैट प्रैक्टिस द सेम और सिमिलर ऑक्यूपेशन, और सारे के सारे एक ही पेशा करेंगे, ठीक है, मतलब एक ही काम करेंगे। मैरिड विद इन द कास्ट ग्रुप, और अपनी ही जाति में जो है उनके वैवाहिक संबंध होंगे। जैसे कि भाई ब्राह्मण तो ब्राह्मण में ही शादी करवाएगा ना, किसी और जाति में तो वो करेगा नहीं, ठीक है। क्षत्रिय में या वैश्य शूद्र में तो करेगा नहीं। ऐसे जो शूद्र हैं, अनटचेबल्स हैं, वो अपनी अपनी जाति में करते हैं। क्षत्रिय हैं वो अपनी अपनी जाति में करते हैं, ठीक है। एंड डिड नॉट ईट विद मेंबर्स फ्रॉम अदर कास्ट ग्रुप, और दूसरी जाति के लोगों के साथ जो है ये चीज़ें खाना वाना नहीं खाते। या ये कहो कि ब्राह्मण लोग जो है वो शूद्रों के साथ नहीं खाते, जैसे हम कहते हैं ना भाई चूड़े हैं, चमार हैं, या फिर SC ST जो होते हैं, ठीक है, उनके साथ खाना नहीं खाएंगे। ये आज भी हमारे देश में है, हमारे समाज में है। अगर आप कई राज्यों में आपको ये देखने को चीज़ें मिलेंगी, जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं वहाँ पे देखने को मिलेंगी आपको ये चीज़ें। कास्ट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन ऑफ एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप। अब ये जो जाति प्रथा है, इसमें क्या होता है कि भेदभाव किया जाता है जो खासकर नीची जात के लोगों के साथ, ठीक है। जो SC ST शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं ना, इनके साथ बहुत बुरा भेदभाव किया जाता है। हमारे देश में इस टाइप का जाति प्रथा जो है वो चल रही है, जो कि अच्छी नहीं है। They were subjected to the inhuman practice of untouchability about which you have studied in class 9। और ये जो आउटकास्ट यानी कि छोटी जाति के लोग होते हैं, या ठीक है, या तो इनके साथ क्या किया जाता है, इनह्यूमन अमानवीय तरीके से इनके साथ व्यवहार किया जाता है, ठीक है। अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, और इनके साथ अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत की जाती, ठीक है, कि भाई ये तो छोटी जात का है, ये छू लिया तो अरे मैं तो पॉल्यूटेड हो गया, और इनके साथ बैठना नहीं, इनको देखना नहीं, इनको बुलाना नहीं। इस टाइप का बेचारे जो लोअर कास्ट होती हैं या आउटकास्ट ग्रुप होते हैं, उनके साथ बिहेव किया जाता है। इसके बारे में आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो। That is why political leaders and social reformers like ज्योतिबा फूले, गांधी जी, BR अम्बेडकर एंड पेरियार रामास्वामी, तो ये बड़े बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स थे और जो सामाजिक सुधारक थे, समाज सुधारक थे, जैसे ज्योतिबा फूले, गांधी जी, अम्बेडकर जी, पेरियार, रामास्वामी, ठीक है, रामास्वामी नायकर, एडवोकेटेड एंड वर्क टू एस्टेब्लिश ए सोसाइटी इन विच कास्ट इनइक्वलिटीज आर एब्सेंट। तो ये जो सारे के सारे पॉलिटिकल राजनीतिक नेता थे और जो समाज सुधारक थे, इन्होंने क्या कहा, एक ऐसे समाज का निर्माण हो जिसमें कि ये जो जाति से संबंधित असमानताएं हैं वो एब्सेंट हो, ना हो बिल्कुल भी, ठीक है, ख़त्म हो जाएं ये। Partly due to their efforts and partly due to other socio-economic changes, castes and caste system in modern India have undergone great changes। अब कुछ तो इन समाज सुधारक और ये जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, इनके एफर्ट्स लगा लो, और कुछ सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस यानी कि कुछ धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक बदलाव जो हुए, ठीक है, उसकी वजह से जाति और जाति प्रथा जो है आधुनिक भारत में काफ़ी सारे बदलाव हो गए इसमें, ठीक है। यानी कि जो पहले एक्सट्रीम फॉर्म थी ना कास्ट सिस्टम की, वो थोड़ी सी बदल गई है। विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी एंड द वीकनिंग ऑफ पोजिशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन द विलेजेस, द ओल्ड नोशंस ऑफ कास्ट हायरार्की आर ब्रेकिंग डाउन। अब ये जो सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस थे वो क्या थे, ठीक है। एक तो मैंने तुम्हें कहा कि एफर्ट थे लीडर्स के, नेताओं के, पॉलिटिकल लीडर्स और सोशल रिफॉर्मर जैसे गांधी जी, अम्बेडकर, इन्होंने एफर्ट किए कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। और दूसरा क्या था, सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस यानी कि सामाजिक आर्थिक बदलाव। क्या बदलाव थे ये, वो जिनकी वजह से कास्ट सिस्टम में चेंज आया मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में, वो क्या थे,
सबसे पहला तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास हो रहा है, आपको पता है देश आगे बढ़ रहा है, विकास हो रहा है, तो लोगों की सोच जो है वो बदल रही है। लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, नए नए शहर जो हैं वो बन रहे हैं, ठीक है, अस्तित्व में आ रहे हैं। अब शहरों में क्या होता है, शहरों में कोई ना थोड़ी देखता है कि भाई ये मेरे बगल में कौन बैठा हुआ है, एससी है, एसटी है, या किस जात का है, या आप खाना खाते हो या काम करते हो ऑफिस में, तो आप क्या देखते हो कि कौन है, या स्कूल में पढ़ते हो तो क्या आप देखते हो कि मेरे साथ कौन बैठा हुआ है, एससी एसटी, नहीं, ठीक है। तो ये चेंजेस हैं, सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस, ठीक है। ग्रोथ ऑफ लिटरेसी, अब लोग जो है साक्षर होने लगे, समझदार होने लगे, ठीक है। अंधविश्वास में उनका विश्वास नहीं रहा, अंधविश्वास नहीं मानते, वो आडंबर नहीं मानते, ठीक है। एजुकेशन, शिक्षित हो गए। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, अब इस ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी में दो चीज़ें आती हैं। एक तो ये आप मान लो कोई भी काम कर सकते हो अब, ठीक है, एक काम छोड़ करके, मान लो अभी आप दर्जी हो तो कल को आप क्या नाम है, कोई भी काम, कोई कुछ भी काम आप कर सकते हो, दर्जी हो तो मोची बन सकते हो, मोची हो तो व्यापारी बन सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो। दूसरा एक बात और है कि ये नहीं ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके फादर मोची थे तो आप भी मोची बनोगे, नहीं, आपके फादर दर्जी थे तो आप भी दर्जी बनोगे, नहीं, अब ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि समय बदल गया है, लोग पढ़े लिखे होने लगे हैं और वो समझदार होने लगे हैं, तो इसे बोलते हैं ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, ठीक है। एंड द वीकनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन द विलेजेस, अब पहले क्या होता था, जो ज़मींदार होते थे गाँव में, बड़े बड़े ज़मींदार, वो सब अपने हिसाब से चलते थे, ठीक है, गरीब लोगों को दबा के रखते थे, छोटी जात के लोग थे उनको जब दबा के रखते थे, तो उनका भी जो दबदबा था वो गाँव में कमज़ोर हो गया है, ठीक है। द ओल्ड नोशंस ऑफ कास्ट हायरार्की आर ब्रेकिंग डाउन, और जाति का वर्गीकरण था कि भाई ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये टाइप के जो वर्गीकरण कर रखा था, कास्ट हायरार्की थी, जैसे सीढ़ी पे सबसे ऊपर वाली जो डंडी होती है और सबसे नीचे वाली डंडी, इस तरीके से जात को बांटा हुआ था, वो भी खत्म होती जा रही है, ब्रेकिंग डाउन होती जा रही है, ठीक है। यानी कि इस टाइप का जो जाति वर्गीकरण था सबसे ऊपर, फिर उसके बाद ये खत्म होता जा रहा है, ब्रेकिंग डाउन होता जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि अच्छे काम हो रहे हैं, ठीक है। Now most of the times in urban areas it does not matter much who is talking along next to us on a street or eating at the next table in a restaurant। तो अब क्या है, खासकर अर्बन एरियाज में, शहरी क्षेत्रों में हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे साथ कौन चल रहा है, कौन खड़ा है, कौन बात कर रहा है, या कौन खा रहा है एक रेस्टोरेंट में दूसरे टेबल पे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम बहुत ऊपर आ चुके हैं, पढ़ लिख चुके हैं, समझदार हो चुके हैं। The Constitution of India prohibited any caste-based discrimination and laid the foundation of policies to reverse the injustices of the caste system। भारत का संविधान भी प्रतिबंध लगाता है, ठीक है, किस पे, कि जाति के आधार पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होगा, ठीक है, और कोई भी अगर अन्याय होता है तो उसकी सज़ा उनको मिलेगी, जो भी करेगा, ठीक है। If a person who lived in a century ago were to return to India, she would be greatly सरप्राइज्ड एट द चेंज दैट हैज़ कम अबाउट इन द कंट्री। अगर कोई मान लो पिछले सदी का महिला या आदमी इस सदी में आती है तो वो ये देखेगा, देख करके कि कितना कुछ जो है बदल गया है, कास्ट सिस्टम जो है कमज़ोर हो गया है, वो देख करके बड़ा ही मतलब सरप्राइज, अचंभित हो जाएगा या हो जाएगी, ठीक है, देश के अंदर। येट कास्ट हैज़ नॉट डिसअपीयर्ड फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडिया, पर इतना सारा बदलाव होने के बाद भी जो जाति प्रथा है वो पूरी तरीके से डिसअपीयर यानी कि ख़त्म नहीं हुई है हमारे देश के अंदर से, ठीक है। कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन भारत, अभी हालांकि आधुनिक भारत में बदलाव जरूर आए हैं पर पूरी तरीके से कास्ट सिस्टम ख़त्म नहीं हुआ है, कास्ट सिस्टम कमज़ोर जरूर हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। सम ऑफ द ओल्डर आस्पेक्ट्स ऑफ कास्ट हैव परसिस्टेड, कुछ पुरानी चीज़ें यानी पुराने पहलू जो कि जाति से संबंधित हैं वो अभी भी जो के तो हैं। इवन नाउ मोस्ट पीपल मैरी विद इन देयर ओन कास्ट एंड और ट्राइब, अभी भी अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपनी ही जाति या अपनी ही ट्राइब जनजाति में ही शादी करते हैं, ठीक है। अनटचेबिलिटी हैज़ नॉट एंडेड कम्प्लीटली, छुआछूत जो है अभी, छुआछूत का जो ये अंधविश्वास है ये अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ। डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन, इसके बावजूद भी कि हमारा संविधान इसको प्रोहिबिट करता है कि कुछ छुआछूत नहीं होगी, फिर भी ये पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ, काफ़ी सारे स्टेट्स में अभी भी है। अफेक्ट्स ऑफ सेंचुरीज ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कंटिन्यू टू बी फेल्ट टुडे, तो इन काफ़ी जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जाति प्रथा से संबंधित वो आज भी जो कि तो महसूस की जा सकती हैं, ठीक है।
द कास्ट ग्रुप्स दैट हैड एक्सेस टू एजुकेशन अंडर द ओल्ड सिस्टम हैव डन वेरी वेल इन एक्वायरिंग मॉडर्न एजुकेशन एज वेल। अब जाति प्रथा को ले लेते हैं। पुराने समय से जो जातियाँ सबसे टॉप पे रही हैं आज भी वो फ़ायदे में हैं, ठीक है। यानी कि ओल्ड सिस्टम यानी कि पुराना जो सिस्टम था, प्रणाली थी जाति प्रथा की, उसमें जो लोगों ने एजुकेशन ले ली आज भी वही एजुकेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं ज़्यादातर केसेस में। या ये कह सकते हैं जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे जो पहले भी फ़ायदे में थे आज भी फ़ायदे में, उनको भी आज भी वो मॉडर्न एजुकेशन का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज के समय में छोटी जातियाँ हैं या लोअर क्लासेस हैं उनको फ़ायदा नहीं हो रहा, उनको भी फ़ायदा हो रहा है एजुकेशन का, पर अभी भी जो मेजॉरिटी है वो अपर क्लासेस हैं, ठीक है। Those groups that did not have access to education or were prohibited from acquiring it have naturally lagged behind। तो वो लोग जो जिनको पहले आधुनिक शिक्षा नहीं मिलती थी वो आज भी पीछे ही हैं, इसके बावजूद कि उनको अभी मॉडर्न एजुकेशन मिल रही है पर उस टाइप से या उस तरीके से नहीं जितनी चाहिए। तो अभी भी वो जो है एडवांस क्लासेस से जो है वो पीछे हैं, यानी कि जो अपर क्लासेस है ब्राह्मण क्षत्रिय उनसे पीछे हैं, ठीक है। लोअर क्लासेस वगैरह SC और ST, ठीक है। क्योंकि that is why there is a disproportionately large presence of upper caste among the urban middle classes in our country। तो आज भी आप देखोगे तो डिस्प्रोपोर्शनेटली मतलब असंगत रूप से जो अपर कास्ट है ना उसी का दबदबा है हमारे अब देश के अंदर, खासकर जो शहरी मध्यम वर्ग है, ठीक है। हमारे देश में ये कह सकते हो कि ज़्यादातर जो लोग हैं पढ़े मतलब साक्षर हैं या फिर जिनको फ़ायदा हो रहा है वो अभी भी अपर कास्ट है, खासकर शहरी क्षेत्रों में जो मध्यम वर्ग मिडिल क्लास लोग रहते हैं वो, ठीक है। कास्ट इन पॉलिटिक्स, अब जाति किसमें, राजनीति में, ठीक है। देखते हैं, कास्ट कंटिन्यूज टू बी क्लोजली लिंक्ड टू द इकोनॉमिक स्टेटस। और जाति का ज़्यादातर जो लगातार जो संबंध रहा है वो ये रहा है कि जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है उससे बहुत गहरा संबंध है। इकोनॉमिक स्टेटस के साथ कास्ट का बहुत तगड़ा संबंध माना गया है, ठीक है। कास्ट इन पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति में जाति का, ठीक है, क्या भूमिका है इसके बारे में देखते हैं। एज इन द केस ऑफ कम्युनलिज्म, कास्टिज्म इज रूटेड इन द बिलीफ दैट कास्ट इज द सोल बेसिस ऑफ सोशल डिवीजन। अब हमने कम्युनलिज्म पढ़ा था, सांप्रदायिकता। इसमें क्या था कि भाई एक ही धर्म के लोगों की एक ही जैसी सोच होगी, एक ही जैसे इंटरेस्ट होंगे, ठीक है। और यही जो है सामाजिक विभाजन का आधार भी होगा। उसी तरीके से जो जाति प्रथा है, कास्टिज्म है, इसका भी यही मानना है, ठीक है, यही मानना है कि जो सामाजिक समुदाय है, ठीक है, इसका जो निर्माण है उसका आधार क्या है, कास्टिज्म है। यानी कि एक ही जात के लोग एक ही तरीके के सामाजिक समुदाय से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। जैसे एक ही धर्म के लोग एक ही सामाजिक उससे जुड़े होते हैं ना, उसी तरीके से जो जाति वाले हैं, जाति प्रथा में जो विश्वास रखते हैं वो भी यही मानते हैं कि एक ही जात के लोग एक ही सामाजिक समुदाय से जुड़े हुए हैं। According to this way of thinking, people belonging to the same caste belong to a natural social community and have the same interest which they do not share with anyone from another caste। अब इनका ये मानना है, इनकी ये थिंकिंग है एक ही जात के लोगों की, जात से संबंधित लोगों की, कि एक ही जात से जो लोग संबंध करते हैं उनके वो एक अलग से एक प्राकृतिक सामाजिक समुदाय बनाते हैं, उनके सेम इंटरेस्ट है, एक ही हित है, ठीक है। और ये हित इनके अपने खुद के हैं, ठीक है। As we saw in the case of communalism, such a belief is not borne out by our experience. Caste is one aspect of our experience, but it is not the only relevant or the most important aspect. कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स। अब जो जाति है वो काफ़ी सारे रूप ले सकती है राजनीति के अंदर, ठीक है। काफ़ी सारी क्या रूप ले सकती है एक जाति राजनीति में, वो देखते हैं, ठीक है। When parties choose candidates in elections, they keep in mind the caste composition of the electorate and nominate candidates from different castes so as to muster necessary support to win elections। तो जब भी चुनाव होते हैं तो जो पार्टीज होती हैं, दल होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, वो ऐसे कैंडिडेट्स को चूज़ करती हैं इलेक्शंस में, ठीक है। मतलब जो कैंडिडेट्स को चूज़ करती हैं वो ये ध्यान में, ये माइंड में रखते हुए करती हैं कि भाई ये जो एरिया है इसके अंदर जो कौन कौन सी जात यानी कि कौन कौन सी कास्ट रहती हैं, यानी कि
जाति की रचना क्या है, कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितने सिख, इस हिसाब से जो है वो कैंडिडेट्स को चूज़ करती है, ठीक है, और फिर उनको नॉमिनेट करती है ताकि सभी के जो है चुनाव, जब सभी के वोट जो है वो मिल सके और वो जीत सकें। यानी कि कैंडिडेट्स किस हिसाब से खड़े होते हैं कि कास्ट का क्या कंपोजिशन है, जाति की क्या रचना है किसी भी क्षेत्र में। व्हेन गवर्नमेंट्स आर फॉर्म्ड, पॉलिटिकल पार्टीज यूजुअली टेक केयर that representatives of different caste and tribes that find a place in it। फिर उसके बाद जब चुनाव होते हैं, गवर्नमेंट बनती है, तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो अलग अलग जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं उस हिसाब से सभी जो लोग होते हैं उसके उस एरिया में, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसमें जो अलग अलग जात होती हैं उन सभी का देखभाल करते हैं। तो कहते हैं कि भाई कास्ट, अगर हर कास्ट के लोगों की देखभाल की जाती है, ठीक है, उनकी प्रॉपर केयर की जाती है। Political parties and candidates in elections make appeal. Political parties and candidates in elections make appeal to caste sentiment to muster support। अब ये राजनीतिक दल एक काम और करते हैं, ये जो है राजनीतिक दल और जो इनके जो कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि जात के आधार पे लोगों की भावनाएं भड़काते हैं कि यार मैं हिंदू हूँ और सभी हिंदू भाई मेरे को ही वोट दें, मैं मुस्लिम हूँ तो सभी मुस्लिम भाई मेरे को ही वोट दें, और ऐसे जो है अपना सपोर्ट इकट्ठा करने लगते हैं। सम पॉलिटिकल पार्टीज आर नोन टू फेवर सम कास्ट एंड आर सीन एज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, राजनीतिक दल ऐसे भी होते हैं जो कुछ विशेष जात को ही सपोर्ट करते हैं, उन्हीं का भला सोचते हैं और फिर अपने आप को उन जातियों का प्रतिनिधित्व बोलते हैं, ठीक है। कुछ होती हैं पार्टीज़, मान लो अब उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं तुम्हें, बीएसपी बता दूं, बहुजन समाज पार्टी, जिसकी जो मुखिया है वो मायावती है, ठीक है। अब मायावती क्या कहती है कि भाई हमारी जो पार्टी है वो जो लोअर कास्ट है, ठीक है, उनका रिप्रेजेंटेटिव है, तो है ना, वो ऐसे ही समाजवादी पार्टी है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं भाई हम ओबीसी के हितैषी हैं और अदर बैकवर्ड क्लास के। तो इस टाइप से कुछ पार्टियां होती हैं जो कुछ लोगों का मतलब फेवर करती हैं और अपने आप को उनका रिप्रेजेंटेटिव कहती हैं, ठीक है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी एंड द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट कंपेल्ड पॉलिटिकल लीडर्स टू गियर अप टू द टास्क ऑफ मोबिलाइजिंग एंड सिक्योरिंग पॉलिटिकल सपोर्ट। अभी सभी को, अभी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब है कि 18 साल या उससे ऊपर का कोई भी है उसे वोट देने का अधिकार हो जाता है, और हर एक सिद्धांत है हमारे देश में, संविधान में, कि एक व्यक्ति एक मत, वन पर्सन वन वोट का है। तो अब जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, राजनीतिक जो नेता हैं, वो बेचारे मजबूर हैं क्या कि हर किसी का जो है खुश करना पड़ता है, जब भी तो कोई ना वोट देगा उनको, ठीक है। अब इसलिए हर किसी के पास जाते हैं ताकि वो पॉलिटिकल सपोर्ट मोबिलाइज कर सकें, यानी कि लोगों को संगठित कर सकें, ठीक है। तो हर किसी को खुश करना पड़ता है क्योंकि हर किसी के हाथ में एक मत है और सभी का वोट चाहिए जीतने के लिए। इट आल्सो ब्रोट न्यू कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल ऑफ कास्ट डैट वर हिदरटो ट्रीटेड एज इन्फीरियर एंड लो। अब एक फ़ायदा है, अब जो नेता है वो वोट मांगने जाएगा तो ये थोड़ा ना देखेगा कि भाई ये शेड्यूल्ड कास्ट है या शेड्यूल्ड ट्राइब है, इसके घर तो मैं नहीं जाऊंगा। अब चाहे ऊंची जाति का हो चाहे कोई भी हो, हर किसी घर में वोट मांगने के लिए जाना पड़ता है या हर किसी क्षेत्र में वोट मांगने के लिए जाना पड़ता है, ठीक है। मान लीजिए सरपंच के ही चुनाव है तो सरपंच गांव के हर घर में जा कर के वोट मांगता है कि भाई मुझे वोट दो, चाहे वो एससी का हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं, ठीक है, कास्ट के पॉलिटिक्स में। देखा कास्ट कैसे मजबूर करती है पॉलिटिशियंस को कि आओ और भाई मांगो, क्योंकि सबके हाथ में एक एक वोट है। अब कोई जिन कास्ट को अभी तक इन्फीरियर, छोटा, ओछी और नीची जात मानी जाती थी, उनके घर भी जा कर के मांगना पड़ता है वोट। द फोकस ऑन कास्ट इन पॉलिटिक्स कैन समटाइम्स गिव एन एक्सप्रेशन दैट इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट एंड नथिंग एल्स। दैट इज़ फार फ्रॉम ट्रू, जस्ट कंसिडर दिस। तो जो पॉलिटिक्स, राजनीति का जो फोकस होता है, केंद्र जो होता है, वो कास्ट को मान लिया गया है। किसको? जाति को, ठीक है। और कई बार कई लोग ये सोचते हैं, ये सोच हो जाती है कि जो इलेक्शंस है, चुनाव है, वो सिर्फ़ और सिर्फ जाति के ऊपर ही आधारित होते हैं और कुछ नहीं। यानी कि कुछ लोगों का मानना ये होता है कि जाति के आधार पे ही चुनाव या राजनीति होती है, जो कि गलत है। उसके नीचे पॉइंट्स दे रखे हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यानी कि ये चीज़ गलत है। दिस इज़ फार फ्रॉम ट्रू। जाति ही सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं होती, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम अगली वीडियो में देखेंगे।